नमस्कार भविष्य के शिक्षार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर। यह हमारे चैनल पर एमसीक्यूज की दूसरी सीरीज है और आगे भी आपको इस तरह की सीरीज मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी यह नया प्रयास है तो आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आप और हम साथ में मिलकर अपनी इस यात्रा को इन सुंदर पंक्तियों के साथ करते हैं शुरुआत। हजारों मीलों की दूरी भी पहले कदम से शुरू होती है और आप और हम पहला कदम ले चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे एमसीक्यूज की इस सीरीज पर। आज हम डिस्कस करने वाले 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, और इस बार की सीरीज जो है आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जा रही है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स आर बेस्ट सुटेड फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटीज। सहन शक्ति गतिविधियों के लिए कौन सी मांसपेशी तंतु सबसे उपयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए फास्ट टिच फाइबर्स, ऑप्शन बी स्लो टिच फाइबर्स, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फाइबर्स एंड ऑप्शन डी वाइट फाइबर्स। तो बताना है सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस के लिए कौन से हमारे मसल्स फाइबर्स होने चाहिए। आपका आंसर है आंसर बी स्लो टिच फाइबर। रीजन है इसका, दीज फाइबर्स यूज ऑक्सीजन efficiently एंड आर फटीग रेसिस्टेंट मेकिंग देम आइडियल फॉर द एंड्योरेंस स्पोर्ट्स लाइक मैराथन रनिंग। तो लंबी दूरी की दौड़ में स्लो टिच फाइबर्स हमारी बॉडी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कूपर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कूपर परीक्षण का उपयोग किस फिटनेस घटक को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन डी है आपका रिएक्शन टाइम। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही उत्तर, और साथ ही साथ आप एनालिसिस करते रहें आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब देते हैं, तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। The Cooper test assesses how far a person can run in 12 minutes, which helps evaluate cardiovascular efficiency. बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। In which year did India win its first Olympic gold medal in the field hockey? भारत ने फील्ड के हॉकी में पहला ओलंपिक पदक किस वर्ष हासिल किया था? तो बहुत आसान सा सवाल आपके लिए रहेगा। ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932 एंड ऑप्शन डी 1936। तो क्या सही आंसर रहेगा? जी बिल्कुल सही, बी आंसर रहेगा इसका 1928, जहां से कि इंडिया का स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं हॉकी के फील्ड में स्टार्ट हुआ था। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी एट द एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। बढ़ते आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द रिकमेंडेड बीएमआई रेंज फॉर अ हेल्दी एडल्ट। एक वयस्क के लिए अनुशासित जो बीएमआई रेंज है वह क्या है? ऑप्शन ए 10 to 15, ऑप्शन बी 18.5 to 24.9, ऑप्शन सी 25 to 30, तो ऑप्शन डी 30 to 35। अब तक आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 18.5 to 24.9, और इससे ऊपर 25 से 29.9 तक हमारा ओवरवेट क्लास आता है, और मोर देन 30 इट विल बी द क्लास ऑफ ओबेसिटी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आर primarily used to develop which type of fitness? ऑप्शन है आपके स्ट्रेंथ, बी स्पीड, सी पावर और डी एंड्योरेंस। तो जल्दी से आप आंसर बताइए इसका कि प्लायोमेट्रिक व्यायाम मुख्य रूप से किस प्रकार के फिटनेस को विकसित करते हैं। तो बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, पावर, या जिसको हम शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति कहेंगे। द रीजन इज प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग हेल्प्स इंप्रूव एक्सप्लोसिव पावर by using rapid stretching and contraction of muscles। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है? ठीक है, नहीं है लिखा गया है तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे। सो ऑप्शन ए इज स्ट्रेंथ, बी इज एंड्योरेंस, सी इज इंटेलिजेंस एंड डी इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन सा सही आंसर आएगा? अब तक आपने गेस कर चुके होंगे आप कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ये 5 मुख्य घटक होते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं है दैट इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंट इज नॉट द फैक्टर बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं हम फिजिकल फिटनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वार्म अप बिफोर एक्सरसाइजेस। ए इज टू टायर द मसल्स, बी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी टू रिड्यूस हार्ट रेट एंड ऑप्शन डी टू टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा बी टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रक्त प्रवाह और लचीलापन बढ़ाने के लिए। जितनी भी हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं उसका मेन जो उद्देश्य रहता है वो इंजरीज के रिस्क को कम करना रहता है और मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाना रहता है, राइट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैचेस। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की। तो ए 60 मिनट्स,
B 70 minutes, C 90 minutes, and D is 120 minutes. So what will be the overall duration of football match? That will be ऑप्शन सी 19 मिनट्स, जहां पे कि 45 मिनट के दो हाफ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू विच फिटनेस प्रिंसिपल? न्यूटन का दूसरा गति नियम किस फिटनेस सिद्धांत से संबंधित है? ए इनर्शिया, बी एक्सेलरेशन, सी एक्शन एंड रिएक्शन, एंड डी मोमेंटम। तो जी हाँ, बहुत आसान सा सवाल ये आपके लिए रहेगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो दैट इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, या जिसको हम त्वरण का नियम भी कहते हैं, जिसमें F इक्वल टू ma हो जाता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? ए मिल्खा सिंह, बी पीटी उषा, सी उसेन बोल्ट, डी धनराज पिल्लई। तो किसको भारत का उड़न सिख या फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो आई होप आप सबने करेक्ट गेस कर लिया है। यस, दैट इज मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह earned the title flying Sikh due to his incredible speed and performance in athletics. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 11 की तरफ। Which gland produces adrenal? तो एड्रेनाइल हार्मोन कौन सी ग्रंथि उत्पन्न करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, बी adrenal gland, C thyroid gland, and D pancreas. So what will be your answer? Your correct answer will be option B adrenal gland. Next question is which test is used to measure flexibility? Option A Harvard test, B sit and reach test, C shuttle run, एंड डी वर्टिकल जंप टेस्ट। तो बताना क्या है? लचीलापन मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिट एंड रीच टेस्ट, जो कि अभी साई खेलो इंडिया टेस्ट में भी इंक्लूडेड है यूथ के लिए, और जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है इसी में चेयर सिट एंड रीच लोअर बॉडी के लिए हो जाता है, और अपर बॉडी के लिए क्या हो जाता है आपका? बैक स्केच टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। What is the standard weight of cricket ball in international matches? Option A 120 to 130 grams, option B 140 to 150 grams, option C 155 to 163 grams, और option D 170 to 180 grams। तो अंतरराष्ट्रीय मैचों में क्रिकेट बॉल का हमें मानक वजन बताना है, तो दैट इज 155 to 163 grams। ये अकॉर्डिंग टू ICC regulation, the standard weight of the cricket ball for men's matches range between 155.9 to 163 grams। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। What is the full form of RICE in injury management? A rest, ice, compression, elevation. Option B run, impact, cool, exercise. C resistance, ice, care, energy. Option D recovery, injury, circulation, exercise। तो बताना है चोट प्रबंधन में राइस का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो यस, सबने गेस कर लिया होगा आई होप। ए इज द करेक्ट आंसर विच इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये चोटों के मैनेजमेंट के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए 48 आवर्स तक के लिए जो हम पहले इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम माइस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि एम फॉर मोबिलाइजेशन हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। Who is considered the father of modern Olympic Games? आधुनिक ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरे डी कोबर्टिन, बी बैरन डी कोबर्टिन, सी जॉन एस्ले कूपर, और डी थॉमस एर्नोल्ड। तो शायद आप ऑप्शन ए या बी में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो रहे हो क्योंकि नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इसका पूरा नाम रहेगा बैरन पियरे डी कोबर्टिन, बट यहाँ पे ऑप्शन ए मेंशन कर दिया गया है, बैरन डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन जो कि 1896 में पहली बार इन्होंने ओलंपिक करवाया, उससे पहले 1894 को IOC का स्टैब्लिश करवाया था। उससे पहले भी काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन्होंने निभाई हैं ओलंपिक को स्टार्ट करने के लिए, जो मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल्स? ऑप्शन ए 11 मीटर, ऑप्शन बी 13.4 मीटर, ऑप्शन सी 15 मीटर्स, ऑप्शन डी 17 मीटर्स। तो मीटर्स में भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल्स बैडमिंटन की मानक लंबाई बतानी है, तो ऑप्शन बी 13.4 इज द correct answer. According to BWF rules, the length of the standard badminton court is 13.4 meters for single matches. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। What is the duration of standard football match? तो A ऑप्शन इज 60 minutes, B इज 70 minutes, C इज 90 minutes, और D इज 120 minutes। यहाँ पे फुटबॉल मैच की बात हो रही है। C इज द करेक्ट आंसर 19 minutes, जहाँ पे कि 45 मिनट के दो हाफ होते हैं। बढ़ते हैं आगे। Which muscle is responsible for extending the knee? घुटने को फैलाने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है?
तो ऑप्शन ए क्वाड्रिसेप्स, ऑप्शन बी हैमस्ट्रिंग, ऑप्शन सी गैस्ट्रोक्नेमिस, ऑप्शन डी ग्लूटियस मैक्सिमस। तो बहुत आसान रहेगा आपका ये, क्योंकि आंसर पहले इसमें शो हो गया है। तो यस, क्वाड्रिसेप्स जो है हमारी जो घुटने को फैलाने के लिए मांसपेशी है वो जिम्मेदार रहती है। क्वाड्रिसेप्स जांघ के सामने की मांसपेशियों का एक समूह है जो घुटने के विस्तार में मदद करता है। चलो, ये इसमें थोड़ा आपको चीटिंग हो गई कि पहले आपको आंसर शो हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्पोर्ट्स इज द टर्म लव यूज्ड? किस खेल में लव शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी गोल्फ। तो क्या सही आंसर रहेगा इसका? डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा कि आंसर बी टेनिस इज द करेक्ट। इन टेनिस लव मीन्स जीरो स्कोर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन रहेगा कि लव शब्द का प्रयोग और किस गेम में किया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड का रासायनिक घटक क्या है? ऑप्शन ए C3H6O3, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी H2O2 और ऑप्शन डी C2H4O2। तो लैक्टिक एसिड जो कि हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है थकान के लिए या फटीग के लिए, जितना जितना लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होता जाएगा उतनी हमें थकान लगती जाएगी। तो आंसर है इसका करेक्ट C3H6O3। लैक्टिक एसिड is produced in muscle during anaerobic respiration। चलिए बढ़ते हैं आगे। 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन? पूर्ण मैराथन की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 21.097 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर। तो क्या है इसका सही आंसर? जी, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि 42.195 किलोमीटर। अ फुल मैराथन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 42.195 किलोमीटर एज स्टैंडर्डाइज्ड बाय द IAAF। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा IAAF की फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से जो आपके लिए एज अ होमवर्क कह सकते हैं वो रहेगा, दैट विल बी कि इसको माइल्स में अगर बताएं हम तो कितनी डिस्टेंस रहती है। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। बढ़ते हैं आगे। विच एनर्जी सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड इन अ 100 मीटर स्प्रिंट? ऑप्शन आर एरोबिक सिस्टम, ऑप्शन बी एनारोबिक सिस्टम, ऑप्शन सी ATP PC सिस्टम, ऑप्शन डी इज लैक्टिक एसिड सिस्टम। तो कौन सा 100 मीटर दौड़ में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्रणाली उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी ATP PC सिस्टम। ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जो स्प्रिंट एक्टिविटीज होती है उसमें एनर्जी को शॉर्ट बस्ट करता है, बहुत कम समय में मैक्सिमम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? फीफा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन सी फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी इज फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो क्या इसका सही आंसर रहेगा? फीफा का नाम सबने ही सुना है, फुटबॉल की जो मेन फेडरेशन है तो उसका फुल फॉर्म रहेगा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंच लैंग्वेज में। और फीफा इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर फुटबॉल एंड इट वाज फाउंडेड इन 1904। तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द वेट ऑफ एन ओलंपिक शॉट पुट फॉर मैन? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 5 kg, ऑप्शन बी 6 kg, ऑप्शन सी 7.26 kg और ऑप्शन डी 8 kg। तो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? गोला फेंक में पुरुषों के लिए वजन हमें बताना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 7.26 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू ओलंपिक स्टैंडर्ड्स द शॉट पुट यूज्ड इन मेंस इवेंट वेट 7.26 किलोग्राम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट प्रश्न की ओर इस सीरीज का, विच इज व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी? शरीर में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी मसल्स कंपोजिशन और ऑप्शन डी डाइजेशन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली आप लोगों ने सभी ने गेस कर लिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट which is oxygen transport. Hemoglobin in red blood cells binds oxygen and transports it to the बॉडी टिश्यू। जो वर्किंग टिश्यूज होती हैं वहां के लिए ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, जो कि आरबीसीज में हमारे होता है। ठीक है, तो ये था हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल एंड। और आपका सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, अभी सब्सक्राइबर देख के मत जाइएगा, बहुत कम सब्सक्राइबर है,
तो बढ़ेंगे आगे इसी जोश के साथ और ले चलेंगे आपको सक्सेस की ओर। साथ ही साथ वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एफर्ट्स को शेयर करें, मेरे कमेंट सेक्शन में अपने जो भी कमेंट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब डाल के रख दीजिए। और हाँ, आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।